नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024-25 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इस परीक्षा में शामिल पेपर 1 जनरल स्टडी का नया सिलेबस क्या है, इसका हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पेपर 1 जनरल स्टडी है इसकी तैयारी कैसे करें और इस पेपर के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ें। तो यह वीडियो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024-25 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर, एमपीजीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, एमसीक्यू का डेली फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लास लाई जाती है उसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जाती है। तो इन सब का लाभ उठाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ ज़रूर जुड़िए। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जनरल स्टडी और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से संबंधित है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी, तो दूसरा पेपर आपके सब्जेक्ट का रहेगा। जो पहला पेपर है जनरल स्टडी, उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और इस पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह पेपर 600 मार्क्स का रहेगा, यानी एक प्रश्न 4 नंबर का, और इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी इस परीक्षा की जो लिखित परीक्षा है इसमें टोटल 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो 800 नंबर के होंगे। और इस रिटन एग्ज़ाम के बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद होगा आपका क्या, इंटरव्यू, जो कि 100 नंबर का होगा। यानी यह परीक्षा टोटल 900 नंबर की होगी। इस अंक योजना के बाद आगे बताया गया है कि जो परीक्षा है उसका आयोजन 2 सत्रों में होगा। यानी पहले आपका पेपर 1 होगा 1 घंटे का, उसके बाद आपको कुछ गैप दिया जाएगा और उसके बाद आपका पेपर 2 होगा जो 3 घंटे का होगा। तो इसमें वही बातें लिखी गई हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु सामान्य अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्र में कुल 200 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस प्रकार दोनों प्रश्न पत्रों का पूर्णांक 800 अंकों का होगा। इसके बाद लिखा है दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प ABCD होंगे। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से केवल एक सही विकल्प का चयन करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक विकल्पों का चयन करने पर उत्तर निरस्त कर दिया जाएगा। तो यह सामान्य जानकारी है, आप सभी को पता होगा। इसके बाद इस एग्ज़ाम पैटर्न में आगे दिया गया है कि प्रथम प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे की होगी। इस प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में संबंधित विषय के 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होगा। इस प्रकार लिखित परीक्षा की मेरिट दोनों प्रश्न पत्रों के प्राप्त अंकों को जोड़कर बनेगी। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया है MPPSC ने कि रिटन जो आपकी एग्ज़ाम है उसकी जो मेरिट है या रिजल्ट है वह दोनों प्रश्न पत्र के अंकों को जोड़कर या प्राप्तांक को जोड़कर बनाई जाएगी। इसके बाद इसमें लिखा है कि दोनों ही प्रश्न पत्रों में पृथक पृथक 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लेकिन इसके बाद इसमें छूट दी गई है, जो मध्य प्रदेश के SC, ST, OBC, EWS या PH कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको प्रत्येक प्रश्न पत्र में
30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी जो मध्य प्रदेश राज्य से बाहर के कैंडिडेट हैं उनको दोनों प्रश्न पत्रों में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, एवं मध्य प्रदेश के जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी 40% अंक प्राप्त करना होगा दोनों प्रश्न पत्रों में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो आरक्षित यानी रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको दोनों प्रश्न पत्रों में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप इतने अनिवार्य अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसके बाद इसमें दिया गया है कि भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर समस्त प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। इसके बाद दिया गया है कि परीक्षा परिणाम के बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो आपका इंटरव्यू है वह 100 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू के लिए कोई मिनिमम मार्क्स निर्धारित नहीं है। यह आपको याद रखना है कि इंटरव्यू में मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स निर्धारित नहीं हैं। यह आयोग पर डिपेंड करता है, आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स इंटरव्यू में दिए जाएँ। इसके बाद इसमें दिया गया है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में संबंधित प्रश्न पत्र की ऑफलाइन पद्धति यानी OMR सीट आधारित ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी जो आपका रिटन एग्जाम है वह ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर होगा। परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी जैसे ही आपका रिटन एग्जाम होगा उसकी जो आंसर शीट है वो आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर दी जाएगी और आपको 5 दिन का समय दिया जाएगा कि अगर आयोग की आंसर की में कोई गलतियां हैं तो उन पर आपको आपत्ति करने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद इसमें बताया गया है कि आपकी आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी जानकारी है जो यहाँ दी गई है, आप पढ़ सकते हैं कि अगर भाषा संबंधी कोई मिस्टेक होती है अनुवाद संबंधी तो उसमें हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। अगर कोई प्रश्न का सही उत्तर नहीं है विकल्पों में से तो उसको विलोपित किया जाएगा। अगर एक से सही उत्तर हैं तो सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। तो इसके बाद फिर आपकी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी और उसके अनुसार आपका रिटन परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद इसमें दिया गया है कि जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें जो हर कैटेगरी के लिए जितने पद विज्ञापन में दिए गए हैं उनका 3 गुना प्लस समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो यह पूरा मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024-25 का एग्ज़ाम पैटर्न है। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इसी एग्ज़ाम पैटर्न पर आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2024 का जो पेपर 1 जनरल स्टडी है इसके सिलेबस की। तो पेपर 1 के सिलेबस में आप देख सकते हैं टोटल इसमें 5 यूनिट शामिल हैं। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि किस यूनिट का नाम क्या है और उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की जिसका नाम है मध्य प्रदेश का इतिहास। इस यूनिट के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसको भी आप पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश का जो जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य है वह भी आप इस यूनिट यानी मध्य प्रदेश का इतिहास यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। बात करते हैं सेकंड यूनिट की, तो इसका नाम है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो इस यूनिट के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित निम्नलिखित टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे राज्य की भौगोलिक स्थिति विस्तार, नदियाँ पर्वत, जलवायु, मौसम, वर्षा, कृषि, सिंचाई परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं, जनसंख्या, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो यह जो टॉपिक हैं मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित यह आप सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट का नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। इस यूनिट के 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंतर्गत आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति
और पार्ट सेकंड के अंतर्गत आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो पहले बात करते हैं यूनिट थर्ड के पार्ट 1 की। तो इसमें आप जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उससे संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त। इसके बाद आप मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन, उससे संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन। इसके बाद मध्य प्रदेश में जितने भी आयोग हैं वह आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जैसे राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके बाद आप इसमें यह 4 अधिनियम पढ़ेंगे। यह अधिनियम मध्य प्रदेश की राजनीति से कुछ संबंध रखते हैं, इसलिए इन अधिनियमों को आपके सिलेबस में जगह दी गई है। तो यह 4 अधिनियम हैं जिनके नाम हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, पैसा अधिनियम 1996, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। तो यह 4 अधिनियम भी आपको मध्य प्रदेश की राजनीति के अंतर्गत पढ़ना है। तो यह बात की हमने यूनिट थर्ड के पार्ट 1 की। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो इस पार्ट के अंतर्गत आप मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित यह टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थिति, मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना का विकास, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास की स्थिति, सतत विकास लक्ष्य आदि आदि। तो यह सब टॉपिक आप यूनिट थर्ड का जो सेकंड पार्ट है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। तो इस यूनिट का नाम है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। इस यूनिट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, पिछड़ी जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो यह जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित, यह आप यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं यूनिट 5 की, जो इसकी लास्ट यूनिट है इस पेपर की, और इस यूनिट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार तकनीकी। तो इस यूनिट को भी आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले पार्ट के अंतर्गत आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, और सेकंड पार्ट में आप पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण तकनीकियाँ हैं, जैसे कंप्यूटर, सूचना एवं संचार तकनीकी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस यूनिट के अंतर्गत आप करंट अफेयर पढ़ेंगे, और साथ ही जो इसमें महत्वपूर्ण तकनीक से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं वह भी आप इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इस पूरे सिलेबस को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि इस पेपर में MPGK से संबंधित जो यूनिट हैं वह सबसे अधिक हैं। जैसे अगर बात की जाए फर्स्ट यूनिट की, तो यह MPGK से रिलेटेड है, सेकंड यूनिट भी MPGK से संबंधित है, थर्ड यूनिट भी मध्य प्रदेश से संबंधित है, और जो फोर्थ यूनिट है यह भी आपको MPGK से संबंधित मिलेगी। इसके अलावा फिफ्थ यूनिट में भी आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ना है। तो इस पेपर की तैयारी के लिए आपको MPGK पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा वेटेज देना है, क्योंकि इसमें MPGK ही आपसे पूछी जा रही है। अगर करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर को हटा दिया जाए और जो टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक हैं उनको हटा दिया जाए, तो इसमें सब कुछ MPGK से संबंधित है। तो इस पेपर की तैयारी के लिए या इस पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको MPGK पर बहुत अच्छी कमांड करना है। MPGK को ही इस पेपर के लिए आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि MPGK से ही इसमें सारे यूनिट शामिल हैं। पेपर 1 के पूरे सिलेबस को डिस्कस करने के बाद अब हम चर्चा करते हैं कि इस पेपर की तैयारी कैसे करनी है और इस पेपर की तैयारी हेतु कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें पढ़नी हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी जीके की। जिस प्रकार आपने देखा कि पेपर 1 के सिलेबस में एमपी जीके का वेटेज लगभग 90% है, तो आपको एमपी जीके पर ही फोकस करना है। और एमपी जीके के लिए मैं आपको केवल एक किताब सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है मध्य प्रदेश जीके परीक्षा धाम किताब। इस किताब में एमपी जीके को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है। एमपी जीके के जितने भी टॉपिक हैं वह आपको इस किताब में बहुत अच्छी तरह से मिल जाएंगे। इसलिए एमपी जीके से संबंधित जितनी भी यूनिट आपके इस पेपर 1 के सिलेबस में शामिल हैं उनको आपको केवल एक किताब से पढ़ना है जिसका नाम है परीक्षा धाम एमपी जीके किताब। इस एक किताब के अलावा एमपी जीके के लिए आपको कोई और किताब नहीं पढ़ना है। इसी किताब को आपको बार बार पढ़ना है। जब आप इस किताब को बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो एमपी जीके पर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी और आपके इस पेपर में एग्ज़ाम में जो भी एमपी जीके से क्वेश्चन आएंगे आप निश्चित रूप से उनको क्रैक कर पाएंगे। तो बात करें अगर पहली यूनिट की, तो इसको आप एमपी परीक्षा धाम किताब से कवर कर लेंगे। सेकंड यूनिट को भी आप परीक्षा धाम एमपी जीके किताब से कवर कर लेंगे। थर्ड यूनिट भी आप परीक्षा धाम एमपी जीके किताब से पढ़ेंगे। और इस यूनिट में यानी थर्ड यूनिट के जो पार्ट 1 है मध्य प्रदेश की राजनीति, इसमें जो एक्ट दिए गए हैं, जो 4 एक्ट दिए गए हैं, केवल यह आपको इस किताब में नहीं मिलेंगे। इन एक्ट से संबंधित अलग से क्लास मेरे इस चैनल पर मेरे द्वारा आपके लिए लाई जाएगी और मेरी क्लास में इन एक्ट को अच्छे से कवर किया जाएगा। तो इन एक्ट से संबंधित स्टडी मटेरियल के लिए आप परेशान मत होइए। मैं जल्द ही इन एक्ट पर क्लास लाऊंगा और इन एक्ट से संबंधित जो भी नोट्स हैं वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके बाद जो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है यह भी आप इस किताब से पढ़ेंगे, परीक्षा धाम एमपी जीके किताब। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं यह भी आप केवल एक किताब से पढ़ेंगे जिसका नाम है परीक्षा धाम एमपी जीके किताब। तो एमपी जीके की जो सारी यूनिट हैं वह आप केवल एक किताब से पढ़ेंगे, परीक्षा धाम एमपी जीके बुक। और एक्ट के लिए मेरे द्वारा आपके लिए क्लास लाई जाएगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट यानी यूनिट 5 की। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है अब हम इसमें जानेंगे। तो इस यूनिट की तैयारी के लिए इस यूनिट में जो करंट अफेयर है आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। जैसा कि आपका एग्ज़ाम 1 जून 2025 को है, तो आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर इस यूनिट की तैयारी के लिए पढ़ेंगे। जो इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी का करंट अफेयर है वह आप पिछले 1 साल का पढ़ेंगे इस यूनिट की तैयारी के लिए। तो अगर बात की जाए कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, तो वह आपको पढ़ना है कहाँ से, स्पीडी करंट अफेयर बुक से आप पढ़ेंगे क्या, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर। और जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के लिए आप एक किताब पढ़ेंगे जो तथ्यवान मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जो किताब है वह आप एमपी करंट अफेयर के लिए पढ़ेंगे। स्पीडी करंट अफेयर बुक से आपका नेशनल और इंटरनेशनल पिछले 1 साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा और तथ्यवान एमपी करंट बुक से आपका पिछले 1 साल का एमपी करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। अगर बात की जाए जो आपके सिलेबस में टेक्नोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है निर्माण आईएएस बुक। इस किताब में यह तकनीक से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वह इस किताब से कवर हो जाएंगे। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024-25 का जो पेपर 1 है उसके पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए आपको केवल 4 किताबें पढ़नी हैं। इन 4 किताबों के अलावा आपको कोई और किताब नहीं पढ़ना है। इन 4 किताबों से आपका जो पेपर 1 का सिलेबस है वह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप इसमें बेहतर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो जो 4 किताबें मैंने आपको बताई हैं मैं फिर से दोहराता हूँ कि एमपी जीके के लिए, एमपी जीके से संबंधित जितने भी यूनिट आपके इस पेपर में शामिल हैं उनके लिए आपको केवल एक किताब पढ़नी है जिसका नाम है क्या है, परीक्षा धाम एमपी जीके बुक। इसके बाद एक्ट के लिए आपको परेशान नहीं होना है, यह मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए आपको स्पीडी करंट अफेयर बुक पढ़ना है। एमपी करंट अफेयर के लिए आपको तथ्यवान बुक पढ़ना है
और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको कवर करने के लिए आपको निर्माण IAS की बुक पढ़ना है। इन 4 किताबों के अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। आपका अच्छे से यह पेपर 1 कवर हो जाएगा इन 4 किताबों में। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात की MP असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2024-25 के एग्ज़ाम पैटर्न की। उसके बाद हमने जो पेपर 1 है उसके सिलेबस का डिटेल एनालिसिस किया और पेपर 1 की तैयारी के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी हैं यह मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। मेरे द्वारा इस पेपर की तैयारी के लिए मेरे YouTube चैनल टॉप गैलेंट अकेडमी पर क्लासेस लाई जाएंगी, तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। साथ ही इस पेपर से संबंधित जो कंटेंट है या जो MCQ हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दिए जाएंगे, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।